मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, सहकारी संघ चीनी मिल्स की आगामी पेराई सत्र गन्ना भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने की ऋण व्यवस्था शासकीय गारंटी प्रदान करने, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भविष्य में विस्तारीकरण के भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव। ऐसे लगभग 29 प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों पर आज मोहर लगेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो सरकार की आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है शिक्षकों को कैशलेस बीमा योजना। मोदी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है। इस पूरे मामले में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया को शामिल कर और बेसिक के शिक्षकों को शामिल कर योगी आदित्यनाथ ने एक नया आयाम बनाया है। वर्षों से मांग चल रही थी कि शिक्षकों का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। शिक्षा मित्र भी, अनुदेशक भी पीड़ित थे, बार बार कह रहे थे कम से कम हेल्थ कार्ड ही हमें इशू कराया जाए, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। इस चक्कर में हजारों की तादाद में शिक्षा मित्रों की जानें चली गई, अनुदेशकों की भी जानें चली गई। अब इस कैशलेस योजना के बाद सबके परिवार बच जाएंगे, सब सुरक्षित हो जाएंगे। आज की कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों का सरकार पर भरोसा और बढ़ जाएगा। कल ही बैठक में अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बातचीत हुई है, जहां कल की बैठक में अनुदेशकों को 100 बच्चों की बाध्यता से निजात मिल जाएगी, ऑटो रिन्यूअल की निजात मिल जाएगी, साथ ही उन्हें अंतर जनपदीय ट्रांसफर का भी एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की जाएगी। ऑटो रिन्यूअल और 100 बच्चों की बाध्यता प्रत्येक अनुदेशक की जरूरत थी। आए दिन इसके लिए फोन आना, आए दिन इसके लिए सवाल होना। इस मांग को कल की बैठक में सम्मिलित कर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अनुदेशकों को भी एक सौगात देने का प्रयास किया है। ये जैसे ही मंजूरी मिलती है और इसके आर्डर जारी होते हैं, वैसे ही अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में एक और खुशी की लहर दौड़ जाएगी। मानदेय को लेकर भी कल चर्चा हुई है और मानदेय को लेकर उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम जल्द ही इस मांग को भी पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने इस मांग पर भी कहा कि बैठक के बाद लौटे शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी ने कहा कि 2000 की जो खबर अखबार में छपी है उसको लेकर भ्रमित ना हो, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि जब बार बार मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा करने की बात कह रहे हैं तो क्या वो बहुत अच्छा 2000 रुपया होगा? तो इस बात से भी कल कयास साफ कर दिए गए हैं। आप सबको भी इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और कोई आपसे ये कहने लगे कि कौआ कान ले गया तो उस कान के पीछे मत पड़ जाइए, अपने कान भी टटोलिए और जो होगा वो सामने आएगा। बहुत चिंता करने से, बहुत फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है भैया। भाई जो राम रचिरा का जो कुछ होगा वो आपके सामने आएगा और आप उसके खुद चश्मदीद गवाह बनेंगे। तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाकर गड़बड़ाकर बहुत कुछ नहीं होगा। आज कैबिनेट की बैठक का इंतजार करिए। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और लगता है लगभग 1 बजे तक इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ जाएगी। फिर हम आपके सामने आएंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष दिखाएंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए उस वक्त की और फिर हम इस पर बातचीत करेंगे और आपके सामने वो सच, वो प्रस्ताव भी आपके सामने आएगा जिसकी अभी चर्चा हो रही है। अगर पास होता है तो एक मील का पत्थर साबित होगा और बहुप्रतीक्षित मांग थी। कई शिक्षा मित्र अनुदेशक फोन कर रहे थे कि अगर जल्दी मिल जाता तो हमारा इलाज हो जाता, तो फिर सबको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर को सब तक पहुंचाएं ताकि सब लोग समझ सकें और जान सकें कि सरकार आपका एक प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास करने जा रही है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।